सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आपको आज 69,000 शिक्षक भर्ती डबल आरक्षण के संबंध में आज बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और आपसे इस चर्चा में हर एक बात को क्लियर करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। चूँकि डबल आरक्षण के मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा चुका है। हमारी SLP शिवम पांडे एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी फाइल हो चुकी है, जिसका डायरी नंबर 18,473 आ चुका है और आप लोगों को पहले ही मेरे माध्यम से बता दिया गया है। हम लोगों को कनेक्टिविटी के आधार पर अपने साथ जोड़ रहे हैं और पेटिशनर्स के रूप में जिनको भी जोड़ा जा रहा है उन्हें हम SLP में ही रखेंगे। हम IA के माध्यम से कोई भी कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ना किए हैं कभी और ना करेंगे और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करेंगे। जो चूँकि IA भी एज अ पेटिशनर ही होते हैं, लेकिन चूँकि वो मौका ना रहे, सुनवाई होती रहे, जल्दी मामला निस्तारित होने वाला हो तब डाली जाती है। लेकिन अभी मामले चूँकि शुरुआत हुए हैं तो जल्दी ही डिसाइड होने का कोई चांस नहीं बनता, इसलिए सबकी SLP डाली जाएगी और 15 से 20 दिन के अंदर सभी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। हमारी दूसरी SLP भी तैयार हो रही है जिसमें लोग बृहत मात्रा में जोड़ रहे हैं। चूँकि उन्हें EWS की भांति अब यह विश्वास हो गया है कि नौकरी अगर पूरे प्रदेश में कोई दिला सकता है तो वो मेरे माध्यम से, अर्थात आपके एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट के माध्यम से ही आपको आपके 69,000 में आपका पद आपको वापस मिल सकता है। अन्यथा की दृष्टि में कहीं भी आप प्रयास करेंगे तो कहीं ना कोई विधिक कार्य ऐसा छूटा रहेगा जिसके कारण से आप वहाँ पे वापस भी बैक भी हो सकते हैं। लेकिन हम हर एक प्रकार की प्लीडिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सिनॉप्सिस को तैयार करते हुए अपनी ड्राफ्टिंग तैयार कर चुके हैं और पूरे प्रदेश में जो भी हमारी ड्राफ्टिंग पढ़ना चाहेगा, हमारी प्लीडिंग लेना चाहेगा, उसका स्वागत है। और हमने किसी को भी नहीं रोका है। हमने एकजुटता की तरफ भी जो कदम बढ़ाया है, जिससे बड़े सीनियर को भी किया जा सकता है और सभी से आह्वान भी किया है कि आप एक बैनर के तले एक AOR से कार्य कराएं। यदि कोई दूसरे AOR से काम कराता है तो ज़रूर ही लड़ाई कमज़ोर पड़ेगी, क्योंकि जितने वकील रहेंगे उतना ज़्यादा खर्चा रहेगा, उतना ज़्यादा सीनियर को करने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए हम हर एक प्रकार से लेकर चल रहे हैं, चाहे चयनित हो या अचयनित, दोनों बराबर मात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने दोनों AOR के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तिवारी जी, द्विवेदी जी और प्रशांत शुक्ला सर, कृष्णलेश शुक्ला, इन सभी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब कर रहे हैं। हमने सेकंड SLP का नोटरी एफिडेविट एंड सो पूरी प्लेडिंग तैयार कर ली है। सिर्फ और सिर्फ साथ में जो जोड़ रहे हैं उनको जोड़ना है और जोड़ के आगे बढ़ना है। जो भी चयनित साथी हैं यदि वे अपना सहयोग और अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उनका भी स्वागत है, क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से है। हम जितना सरकार को रोकने में सक्षम हो जाएंगे उतना ही आप लोग सुरक्षित और आगे का भविष्य आपका उज्जवल हो जाएगा। और अचयनित अगर सीट की कंपैरिजन अपनी संख्या सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध करते हुए जितने भी 1,37,000 पद हैं उसके ग्रीवियंस पर आगे बढ़ते हैं तो एज अ पेटिशनर विथ आर्टिकल 142 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट हमें पेटिशनर रिलीफ दे सकती है। बृहत मामलों में साथियों यही हुआ है कि आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग करके आर्टिकल 142 को आधार बनाते हुए विभिन्न पेटिशनर्स को लाभ दिया है। तो यहाँ भी पेटिशनर रिलीफ की प्रबल संभावना बन रही है। इसलिए चाहे वो चयनित हो या अचयनित हो, वे हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं और आपके जुड़ने के बाद आपके सारे ग्रीवियंस जितने भी हैं वो हमारे द्वारा एक फुलफिल प्लीडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और अंतिम निर्णय जो आएगा वह अंतिम निर्णय आपके और हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हमने 69,000 वैकेंसी में वह आयाम देखा है जिस आयाम में हमने लोगों को लाभ ही दिलाया है। किसी का कोई भी नुकसान हमारे साथ जुड़ने से नहीं हुआ है। हम 22,000 सीटों के लिए लड़े। 22,000 सीटों में यदि अखिलेश शुक्ला एंड उसकी टीम
बीच में ना आई होती और विनोद कुमार के नाम से याचिका डालकर हमारी याचिका में टैग ना करवाकर उसको डायरेक्टली खारिज ना करवा ली होती तो वह 22,000 सीटें भी मैं आपको ला के देता। लेकिन यहाँ पे मेरा पूरा विश्वास मानिए कि उस 22,000 सीटों में से जितने भी पेटिशनर्स रहेंगे उनको कन्वे करते हुए सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा आदेश दे सकती है, क्योंकि हम हर एक प्रकार की प्लीडिंग को लेके चल रहे हैं। परमादेश याचिका जो कि माननीय ललित साहब ने खारिज किया था उसके रिव्यू के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हम हर एक थिंग को विचार करते हुए हर एक चीज़ों को अपने विधिक पैनल को इस्तेमाल करते हुए लेकर आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम एप्लीकेशन वास्ते एक मेरिट डिसाइड करवाना चाहते हैं, हम एप्लीकेशन वास्ते एक नज़ीर रूपी आदेश डिसाइड करवाना चाहते हैं। हम प्रार्थना वह करना चाहते हैं जिस प्रार्थना से, जिस प्रेयर से हमें आपको भविष्य में बड़ा से बड़ा मिल सके। हम इसी मनोकामना के साथ और इसी मनोदशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा और आपका अधिकतम लाभ हो और 69,000 वैकेंसी में जो भी गड़बड़ियाँ अधिकारियों के द्वारा हुई हैं या फिर मान लीजिए जो भी कमियां रह गई हैं उन कमियों को टेट रिलैक्सेशन, ATRE रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, तो इन सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। हम विधिक रूप से इतना मजबूत हैं कि डबल आरक्षण मामले में फर्स्ट डे पे हम स्टे लेंगे और स्टे के बाद जो सुनवाई होगी उसमें हम अपने पेटिशनर्स के लिए जो रास्ता खोलेंगे वह पूरा प्रदेश देखेगा। जिस तरह EWS केस में जज साहब बार बार सरकार को फटकार लगा रहे हैं और अंतिम निर्णय में हम सभी EWS साथियों को नौकरी भी देंगे, उसी तरीके से हम डबल आरक्षण में भी हर एक प्रकार का विधिक पैनल अपने साथ उतार के नौकरी रूपी वरदान जरूर प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वह यह लक्ष्य नहीं है कि सिर्फ कोर्ट चले जाओ और कोर्ट में पेटिशन डाल के घर बैठ जाओ। आपने 2020 से देखा है, आपने 2019 से देखा है, जब से 69,000 शिक्षक भर्ती चालू हुई है हम 60-65 के लिए लड़े हैं, हम परमादेश याचिका में लड़े हैं, हम 22,000 सीटों के लिए लड़े हैं और EWS के लिए तो अपने मान सम्मान को आगे रखकर हम लड़ाई लड़े हैं और उस केस को जीतने वाले हैं। हम डबल आरक्षण में इस प्रकार से लड़ेंगे जिस प्रकार से एक योद्धा लड़ाई को लड़ता है और उसमें साथ मेरा आप देंगे, क्योंकि आप ही हमारे सेनापति हैं, आपके माध्यम से ही हमारी लड़ाई मजबूत होगी। इसलिए साथियों मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप लाग लपेट को छोड़ दीजिए, किंतु परंतु को छोड़ दीजिए, आप साथ आइए और अंतिम तक बने रहिए। हम सर्वोच्च न्यायालय से बेहतर करके देंगे। जो भी गलतियां सिंगल बेंच और डबल बेंच में हुई हैं उन गलतियों को नहीं होने देंगे। सरकार को इस प्रकार से घेर के रखेंगे कि वे वोट की राजनीति करना छोड़ एक न्याय की राजनीति करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इतना विवश कर दिया जाएगा कि विभिन्न साथी जिनको नौकरी जाने का डर है वे भी बचे रहेंगे और विभिन्न साथी जो आज सड़क पे हैं, जो अचयनित हैं, वे भी चैन के कगार पे आ जाएंगे। इन्हीं विश्वास के साथ मैं आज के वीडियो में आपको सिर्फ यह विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप चाहेंगे तो आपका जो नौकरी रूपी स्वप्न है वह पूर्ण होगा। यदि आप नहीं चाहेंगे तो वह पूर्ण होने से कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि जब भी पूर्ण होना होगा तो आपकी चाह पे होगा, आपके ईमानदारी पे होगा और आपके साथ जुड़ने से, आपके स्वविवेक से होगा। क्योंकि आप पूर्णता को तभी प्राप्त करेंगे जब आप उसके लिए अग्रसर होंगे और एक कठिन परिश्रम करने वाले के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आप मेरे सेनापति हैं, अगर आप नहीं रहेंगे तो हमारी लड़ाई वास्तव में कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, चाहे चयनित हो या अचयनित,
कोर्ट में आकर जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद उस ताकत को, जो ताकत आपने हमें दी है, उसको हम सीनियर के साथ झोंकेंगे और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को पलटने में बहुत विलम्ब नहीं लगवाएंगे। अगर लगातार सुनवाई हो गई तो महीने 1.5 महीने के अंदर पूरे यूपी का एक ऐसा आदेश बदला जाएगा जिस आदेश से ओपन कैटेगरी के बच्चों की पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। डबल आरक्षण के माध्यम से अगर नौकरी बराबर मिलती रही तो 10 से 15% भी जनरल के कैंडिडेट नहीं होंगे। इसलिए आप लोग जुड़ने के लिए मेरे मोबाइल नंबर 7905856266 पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ATRE का जो आपने आवेदन किया था, आधार कार्ड, यदि चयनित है तो नियुक्ति पत्र, यदि चयनित नहीं है तो ATRE में सुपर टेट का आप सिर्फ रिजल्ट भेजेंगे। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से पुनः नमस्कार, धन्यवाद।